गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रविंद्र सर, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। आज मैं विज्ञान पढ़ाऊंगा, उसमें इकाई 2 जिसमें मानव निर्मित वस्तुएं, इनके विषय में मैं आज बताने जा रहा हूं। और ये मानव निर्मित वस्तुएं है क्या, यानी मैन मेड थिंग्स है क्या, मैं इसके विषय में आज बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ये चैप्टर है मानव निर्मित वस्तुएं। इसके अंदर है मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता, यानी मनुष्य ने जो जो चीजें बनाई हैं उसका क्या क्या उपयोग है, हम उसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक। संश्लेषित रेशे, संश्लेषित मतलब जिस रेशे को मानव ने बनाया है अपने हाथों द्वारा, उसको क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे। वो संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। प्लास्टिक के प्रकार, हम इस चैप्टर में प्लास्टिक के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं और गुण एवं उपयोग, उनका गुण क्या होता है और प्लास्टिक का उपयोग क्या होता है, हम इसके विषय में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आगे देखिए, इसमें कांच है, कांच के विषय में भी पढ़ेंगे। और मृत्तिका एवं उसका उपयोग, मृत्तिका और उसका उपयोग, इनके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में क्या है? साबुन। लास्ट में साबुन है, साबुन के विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप सभी लोग अपना किताब खोल लीजिए और खोल करके देखिए। जिसको जो नहीं समझ में आएगा वो तुरंत पूछेगा। ठीक है, सभी बच्चे उंगली रखेंगे अपने अपने बुकों में। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कपड़े यानी यूनिफॉर्म्स पहनकर आप स्कूल जाते हैं उसे किसने बनाया है? आपने कभी ये सोचा है कि जो कपड़ा मैं पहना हूं इस समय, वो कहाँ से आया है, कौन बनाया है? कपड़ा बड़े बड़े कपड़ा मिलों में मशीनों के द्वारा मनुष्यों ने बनाया है। कपड़ा जो है बहुत बड़ी बड़ी मिलों में वो मनुष्यों के द्वारा ही बनाया गया है। आपके माता पिता इसे खरीद कर टेलर मास्टर से आपके लिए ड्रेस तैयार कराते हैं। आपके जो माता पिता हैं इसे खरीद करके क्या करते हैं? टेलर के पास देते हैं, यानी दर्जी के पास देते हैं और फिर आपका ड्रेस तैयार करवाते हैं। इसी प्रकार जूता, मोजा, बेल्ट, बस्ता आदि भी किसी न किसी कारखाने में हमारे लिए कुशल कारीगरों ने बनाया है। इसी तरह से जो बेल्ट है, जूता है, चौक है, डस्टर है, यानी जो भी चीजें हैं हमारे उपयोग के, वो किसी न किसी कारीगर के द्वारा ही बनाई गई है। ठीक है। कागज की लुगदी से कागज, यानी कागज के टुकड़े से कागज। रबर के पौधे से मुलायम रबर, रबर का जो पौधा होता है, रबर का क्या होता है? पौधा। रबर के पौधे से रबर बनाया जाता है। ग्रेफाइट से पेंसिल, ग्रेफाइट जानते हैं ना, जो पेंसिल में काले रंग की होती है वो क्या होती है? ग्रेफाइट होती है। तो ग्रेफाइट से क्या बनती है? पेंसिल बनती है। ये हीरा का अपर रूप है, यानी हीरा का दूसरा भाग, एक तरह से कहेंगे इसको। ठीक है, ग्रेफाइट को। लोहे, लकड़ी या प्लास्टिक से पटरी आदि सभी सामान कच्चे माल द्वारा कारखानों में मनुष्यों के द्वारा तैयार किया जाता है। लकड़ी से, लकड़ी या प्लास्टिक से क्या बनता है? पटरी बनता है, जो पहले लिखते थे पटरी। ठीक है, बेंच, ये सब बनता है लकड़ी से। यानी कच्चे माल से शुद्ध माल तैयार होता है, और वो भी मनुष्य के द्वारा ही बनाया जाता है। ये सभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं, यानी कहने का मतलब कि जिन जिन चीजों को मनुष्य
बनाता है उसे मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। गांव कस्बों में रहने वाले किसान अपने कृषि कार्य के लिए हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि लोहार के यहाँ से या बाजार से खरीद कर लाते हैं। गांव में रहने वाले जो किसान हैं वो हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आप लोग जानते ही हैं, ये घर पे उपयोग की चीज़ें हैं। ये लोहार के द्वारा बनाया जाता है या फिर बाजार से खरीद कर लाया जाता है। तो बाजार से खरीद कर लाया जाता है तो उसको भी किसी न किसी मनुष्य द्वारा ही वो बना होता है। इसे सब मनुष्य ही बनाते हैं। ये सभी मानव द्वारा निर्मित है। इसे मनुष्य ही बनाते हैं और ये मानव द्वारा ही निर्मित है। निर्मित मतलब बना हुआ है। सभी प्रकार के बर्तन, घड़ी, साइकिल, स्कूटर, कुर्सी, मेज, फर्नीचर आदि दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं मानव निर्मित है। सभी प्रकार की कुर्सी, घड़ी, मेज, टार्च, मोबाइल, जो भी कुछ है जो हमारे उपयोग की वस्तुएं हैं, ये क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं हैं। इसको मानव ने बनाया है। आपके चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज आदि सभी प्रकृति प्रदत्त हैं। प्रदत्त मतलब प्रयुक्त, प्रकृति द्वारा उपलब्ध। आपके चारों तरफ दिखाई देने वाले जो जीव जंतु हैं, घास हैं, पेड़ पौधे हैं, वो मिट्टी है, खनिज लवण है, वो सब क्या है? वो प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति ने प्रदान किया है, उसको मानव ने नहीं बनाया है। मैन मेड थिंग्स नहीं है, वो क्या है? नेचुरल थिंग्स हैं। ठीक है। मकान, गाड़ी, साइकिल, खिलौना, साबुन, कपड़ा, उर्वरक, कांच आदि भी क्या प्रकृति प्रदत्त है? मकान, गाड़ी, मशीन, बताइए आप लोग। मकान ये प्रकृति प्रदत्त है, भगवान ने इसको बनाया है या फिर मैन मेड है? तो ये मैन मेड थिंग्स है, ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है। साइकिल, खिलौना, साबुन, कपड़ा, ये सब क्या है? मैन मेड थिंग्स है। आगे देखिए, मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता। इसका क्या उपयोग है? मैन मेड थिंग्स का, मानव निर्मित वस्तुओं का क्या उपयोग है? यूज हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए। आदिकाल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी। आदिकाल में मनुष्य की उपयोगिताएं क्या थी? बहुत कम थी। उनका जीवन मात्र प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर था। उनका जीवन केवल कहाँ निर्भर था? जो प्रकृति से मिलता था, यानी नदी तालाब से पानी मिल जाता था उनको, और पेड़ पौधों से कंदमूल फल मिल जाता था, उसी से अपना जीवन निर्वहन कर लेते थे। सभ्यता का विकास हुआ, धीरे धीरे उनको अधिक से अधिक जानकारी हुई, ज्ञान हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई और वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गई। जनसंख्या ज्यों ज्यों बढ़ा त्यों त्यों दिमाग भी बढ़ता गया उनका। दिमाग बढ़ने के कारण उनकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, जिनकी पूर्ति करना प्राकृतिक संसाधनों द्वारा असंभव था। जिनका पूर्ति करना क्या था? अब प्राकृतिक, जैसे अभी हम कह दें कि यहाँ 4 पेड़ है या 4 तरह का पेड़ है और इतने ही लोगों को खाना है, तो उतने लोग तो खा लेंगे, 10 लोग खा लेंगे। अगर कि उसी में आ गए 1000 लोग, नहीं 100 लोग आ गए, तो उसी में कैसे खाएंगे? खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो उनको आवश्यकता होगी तो कुछ और सोचेंगे, कहीं और जाएंगे। तो वही बात है, जिनकी पूर्ति करना प्राकृतिक संसाधनों पर असंभव था। अब उनकी पूर्ति प्राकृतिक संसाधनों पर नहीं हो पा रही थी। अतः मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कौशल से अपने वस्तुओं का निर्माण करना आरंभ कर दिया। अपने दिमाग क्षमता से, बुद्धि क्षमता से कुछ और चीजें बनाना शुरू कर दिया, कुछ और अलग से करना शुरू कर दिया। इस प्रकार मानव निर्मित वस्तुओं का विकास होता गया।
इस तरह से मानव निर्मित वस्तुओं का क्या हुआ, विकास होता गया धीरे धीरे। मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र तथा आवास है। मनुष्य की पहली जरूरत क्या है, भोजन, कपड़ा और मकान, यही होता है ना। पहले हमको क्या चाहिए, भोजन चाहिए, फिर उसके बाद कपड़ा चाहिए, फिर उसके बाद मकान चाहिए, ठीक है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति क्या प्राकृतिक संसाधनों द्वारा संभव है? क्या इनके प्राकृतिक संसाधनों द्वारा संभव हो सकता है? इतने लोगों को सबको कपड़ा मिल जाएगा? नहीं हो सकता। आइए मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता भोजन, वस्त्र तथा आवास हेतु उपयोगी मानव निर्मित वस्तुओं की चर्चा करें। आइए हम देखते हैं कि जो उनकी प्रमुख आवश्यकताएं हैं भोजन, वस्त्र तथा आवास हेतु उपयोगी मानव निर्मित वस्तुओं के विषय में हम आगे जानेंगे। पहला है वस्त्र। पहला क्या है, वस्त्र। क्या आप बता सकते हैं कि शरीर को ढकने तथा सुरक्षा के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है? क्या आप बता सकते हैं कि शरीर को ढकने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है? हम सभी जानते हैं कि शरीर को ढकने के लिए कपड़े का उपयोग किया जाता है। हम पैंट, शर्ट, कुर्ता, साड़ी, सलवार, पायजामा, जंघिया, बनियान आदि का उपयोग करते हैं। सर्दी से बचने के लिए ऊनी कपड़े, स्वेटर, शाल, कार्डिगन, कंबल, लोई आदि का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब कि गर्मी में हम तो हल्का कपड़ा पहनकर भी रह लेंगे, लेकिन वही ठंड पड़ने लगे तो तब तो हमें अलग कपड़ा चाहिए, तो वही है, तो उसको उसकी भी जरूरत होगी। देखिए क्या आप बता सकते हैं कि ये वस्त्र किस प्रकार तैयार किए जाते हैं? ये जो स्वेटर है और ऊनी कपड़े हैं ये कैसे तैयार किए जाते हैं? सूती वस्त्र कपास के रेशे से, कपास मतलब रुई, सूती वस्त्र रुई से तैयार किया जाता है। ऊनी वस्त्र भेड़ के बाल से या संश्लेषित रेशे से तैयार किया जाता है। जो ऊनी वस्त्र है वो भेड़ों के बालों से या फिर पशुओं के बालों से, और नहीं तो फिर संश्लेषित रेशे मानव द्वारा बनाया गया रेशा से तैयार किया जाता है। आजकल मनुष्य नायलॉन, टेरिलिन आदि पॉलिस्टर धागों से बने वस्त्रों का अत्यधिक उपयोग कर रहा है। आजकल मनुष्य जो है नायलॉन, टेरिलॉन इनका प्रयोग, इनसे बने हुए कपड़ों का प्रयोग अधिक कर रहा है। ये धागे संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं। ये धागे जो हैं वो संश्लेषित रेशे, मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा बनाए हुए रेशे से बनाए जाते हैं। इन धागों से निर्मित वस्त्र अधिक आकर्षक एवं टिकाऊ होते हैं। जो संश्लेषित रेशे होते हैं इनसे जो कपड़े बनते हैं वो अधिक आकर्षक यानी सुंदर और अधिक दिनों तक चलने वाले होते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे भवन निर्माण। ये अब अगले वीडियो में आप देखेंगे, और थोड़ा सा रह गया है, इसको अभी हम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में। क्या आप बता सकते हैं कि शरीर को ढकने तथा सुरक्षा के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है? भवन निर्माण। जो अगला है भवन निर्माण। आपने आसपास भवन बनाते हुए देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि भवन निर्माण में किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? आपने देखा होगा कि आपके आसपास अनेक तरह के घर बन रहे हैं। कोई घास फूस का बन रहा होगा, कोई ईंट पत्थर का, ठीक, कोई मिट्टी का बन रहा होगा। इनमें ईंट, सरिया, गार्टर, सीमेंट मानव निर्मित वस्तुएं हैं।
सीमेंट से दीवार की जुड़ाई, प्लास्टर, स्लैब तथा फर्श आदि बनाने के पश्चात कुछ दिनों तक लगातार पानी का छिड़काव उनकी मजबूती के लिए किया जाता है। ठीक है।